जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारा लेक्चर देख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना है, अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो आप उसके लिए बेताब हैं और हम इस बेताबी को दूर करने के लिए आपके लिए लाए हैं एयरफोर्स प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, कमाल धमाल बवाल सब चीज़ होगा। ठीक है, अभी तक जितने भी प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2 आपने किया है, सारा चीज़ एक साथ में मिलेगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन बता दें तो जो बच्चे हमारा प्रैक्टिस 1 सेट और प्रैक्टिस सेट सेट 1 और सेट 2 नहीं देख पाए हैं, वो जाके हमारे चैनल के नीचे जाके चैनल के नीचे जाके देख सकते हैं। ठीक है, एयरफोर्स 2024 यहाँ पे मेंशन होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। और ये तीसरा है आपका। ठीक है, तो इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेट 3। कुछ नए अंदाज में, कुछ नई तरीके सीखेंगे, क्योंकि अभी तक नए नए क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र अलग अलग चीज को हम लोग सीखते जा रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो इसमें भी नई चीज सीखने का मौका मिलेगा। हाँ, वोकेबलरी, ग्रामर और आपका कॉम्प्रिहेंशन, एयरफोर्स ऐसा चीज है कि तीनों एक साथ बहुत ही अच्छी तरह से पूछता है। और एक्टिव पैसिव जिसमें मार्क्स गेनिंग होता है उसमें से एक ही दो पूछता है, तो थोड़ा उसमें एक्सेप्शन हो जाता है, बाकी ये पूछता है। अभी क्या है, थोड़ा मुझे आज बोलने में थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो उतना मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा आज, लेकिन समझाने की प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, जैसा कि प्रीवियस क्लास होते रहा है वैसे ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट वैसे ही बना होता है। ठीक है, ज़्यादा वो नहीं सोचना है। देखिए, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस गिवन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ईच ब्लैंक। वैसा ये है कि कहीं से भी आर्टिकल उठा लिया जाता है, कहीं से पैराग्राफ उठा लिया जाता है, और उठाने के बाद उसमें कुछ ऑप्शन या कुछ ब्लैंक को डिलीट कर दिया जाता है, और वही ब्लैंक हमें इसमें सुटेबल करना होता है, जैसे कि आप जानते हैं। और जानने का मतलब है कि ये कहीं से भी आता है, ऐसा नहीं कि इसका प्रोग्राम या रूल है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्लास में इस चीज़ को मैंने बोला है, दोहराया भी है कि ये कहीं से भी आ सकता है। तो इसके अंदर आपको बेसिक हिंदी करना हल्का-मुल्का आना चाहिए, यानी कि पूरा हल्का-मुल्का बेसिक हिंदी आना चाहिए, और कुछ इंग्लिश वर्ड को समझना आना चाहिए। ठीक है, हिंदी मतलब ये नहीं कि ट्रांसलेशन रखते रहें। जहाँ पे किसकी ज़रूरत है वहाँ पे थोड़ा उसको आपको थोड़ा-सा समझने की आवश्यकता है, वहाँ समझना चाहिए। उसके बाद आप बना सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो पहले हम इस चीज़ को रीडिंग करें, क्योंकि रीडिंग करना कंपल्सरी है। In the term of education, children must receive proper care and schooling by blank child marriage. The best possible future of the children can be blank when there is an economic crisis. Many programs must be held so that they can how to fight themselves blank and efficiently. ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो बात हो रही बाबू, ये हो रहा है चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर, बच्चों के भविष्य के ऊपर। बच्चे जितने स्कूल में प्रोग्राम कराए जाते हैं, जितना हैबिचुअल होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होता है, तो वो किस लिए कराए जाते हैं? उनको फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बनाए जाते हैं, और एक दूसरे से समाज के टाइमिंग पे और एजुकेशन के मामले में एक दूसरे से फाइट कर सके। ठीक है, वो यहाँ पे आपका टर्म में दिया हुआ है। तो बस यही ऑप्शन को कुछ डिलीट किया गया है और हमें इसका ऑप्शन सुटेबल लगाना है। तो चलते हैं। ठीक है, इन द टर्म ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रन मस्ट रिसीव पेपर केयर। ठीक है, पहले आपको मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, चलो बनाते हैं, नेक्स्ट टाइम देंगे। इन द टर्म ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के टर्म में चिल्ड्रन मस्ट रिसीव प्रॉपर केयर। प्रॉपर केयर उनको चाहिए, और कॉमा है, कॉमा के बाद क्या आना चाहिए? प्रॉपर केयर, फूड और एंड स्कूलिंग। केयर होना चाहिए, फूड होना चाहिए, स्कूलिंग होना चाहिए। देखते हैं, प्रॉपर केयर, गाइडेंस एंड स्कूलिंग होना चाहिए, या प्रॉपर प्रॉपर केयर, हेल्प और स्कूलिंग होना चाहिए, और प्रॉपर केयर और ड्रेस एंड स्कूलिंग होना चाहिए। तो ड्रेस तो मामूली बात है कि ड्रेस सारे स्कूल का सुटेबल होता ही है, तो उसके अंदर प्रॉपर क्या चाहिए? अगर ड्रेस आदमी घर का कपड़ा पहने तभी तो पढ़ना ही होगा, तो प्रॉपर इसमें ये नहीं चाहिए, ड्रेस का सेंस नहीं होता। अच्छा, फूड की बात करें तो प्रॉपर केयर, फूड एंड स्कूलिंग। तो प्रॉपर केयर, फूड, फूड प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन फूड एक मायने नहीं रखता है। आज के टाइम में ऐसा नहीं कि फूड उसको मिलेगा ही नहीं मिलेगा, प्रॉपर फूड तो जानते हैं सबको होता है, बट प्रॉपर क्या होना चाहिए, मेनली सुटेबल, उसमें ऑप्शन सूट नहीं कर रहा है। बात करें गाइडेंस, यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन है वो है कि आपका गाइडेंस, और ये गाइडेंस आंसर होगा। क्योंकि अगर एक चिल्ड्रन को एजुकेशन के टर्म में देखा जाए तो उसको अच्छी तरह से एक स्केयर मतलब कि सिक्योरिटी मिलना चाहिए कि जो बच्चे गलत रास्ते पर न चला जाए। उसी के साथ गाइडेंस होना चाहिए, पढ़ने का टाइम टेबल होना चाहिए, खेलने का टाइम टेबल होना चाहिए, अब्यूज नहीं देना चाहिए, जिससे बच्चे को सिखाया जाता है। गाइडेंस एंड स्कूलिंग होना चाहिए। तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन मुझे गाइडेंस लगा है। हेल्प, फूड और ड्रेस, ये चीज़ तो कॉमन चीज़ है जो कि हमेशा एक बच्चे में पाया जाता है। फूड में तो कमी होता नहीं है। ठीक है, और माँ बाप फूड में ध्यान तो रखते ही रखते हैं, 90 से 100% माँ बाप फूड में ध्यान रखें, वो जानते हैं कि बच्चे खाएगा नहीं तो पढ़ेगा क्या। मेन है गाइडेंस, गाइडेंस सब माँ बाप नहीं दे पाते, जो कि
कुछ एजुकेटेड रहते हैं तो वो ज़्यादा ही अपने परवरिश देते हैं बच्चे को, कुछ अनएजुकेटेड रहते हैं तो वो थोड़े-मोड़े चूक जाते हैं इस मामले में, ठीक है? तो गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, केयर इंपॉर्टेंट है, स्कूलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? प्रॉपर केयर यहाँ पे हो गया कि आपका गाइडेंस, ठीक है? गाइडेंस एंड स्कूलिंग बाय बाय क्या? बाय थोड़ा आगे करते हैं। बाय आउटलोइंग चाइल्ड मैरिज जी, आउटलोइंग मुझे सुटेबल लग रहा है, आगे देखते हैं क्या है। दूसरा है वायलेटिंग है, दूसरा है अलाउइंग है, इग्नोरिंग है। नहीं, इग्नोरिंग तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है बाबू कि चाइल्ड मैरिज को रोकना, मतलब कि अगर केयर और गाइडेंस और स्कूलिंग देंगे तो चाइल्ड मैरिज धीरे-धीरे कम हो जाएगा। कम का मतलब होगा आउटलोइंग। आउटलोइंग का मतलब होता है कानून को तोड़ना नहीं, मतलब कानूनी गैर कानूनी ये काम होता है जी, कि बाय आउटलोइंग चाइल्ड मैरिज द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन कैन बी। तो ये चीज से हट के, चाइल्ड मैरिज से हट के, मतलब वो गैर कानूनी काम ना करके, ठीक है, कानूनी तरह से, तो आउटलाइंग होना चाहिए। अलाउइंग मतलब होता है आगे सीमित करना, वायलेटिंग मतलब कि वायलेंट होना, और इग्नोरिंग मतलब कि नकारना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे सुटेबल लगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद यहाँ क्या हो गया आपका आउटलोइंग, ठीक है। तो बाय आउटलोइंग याद रखिएगा, बाय आउटलोइंग चिल्ड्रन चाइल्ड मैरिज द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन कैन बी। जो बेस्ट फ्यूचर होगा चिल्ड्रन का कैन बी क्या, कैन बी देखेंगे, कैन बी नेविगेटेड, कैन बी शेड्यूल्ड, कैन बी अवेटेड, कैन बी इन्विनिस्ड। अच्छा, इसके हिसाब से बात करो तो ये ऑप्शन सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, और यही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे इनविजनड है। इनविजन का मतलब होता है आगे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर ऑफ द, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर का इन विजन भी हो जाएगा, ठीक है, इन विजन। तो यहाँ पे फ्यूचर चिल्ड्रन कैन विजन, आगे फ्यूचर का सिक्योर होना चाहिए, तो यहाँ पे इन विजन सुटेबल ऑप्शन रखा है। व्हेन देयर इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस में भी तब तक उनको फ्यूचर उनका सिक्योर हो जाना चाहिए, या फ्यूचर आज से लेके बेहतर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन विजन आएगा, तो यहाँ पे आप इसको ऑप्शन नंबर सी डी कर लीजिएगा। अवेटेड नहीं होगा, नेविएटेड नहीं होगा, शेड्यूल, शेड्यूल को जानते हैं आपका, अवेटेड भी जानते ही है, ठीक है। चलिए 4 चलते हैं। 4 है व्हेन देयर इज इकोनॉमिक क्राइसिस मैनी प्रोग्राम मस्ट बी हेल्ड सो दैट दे कैन। बहुत सारे प्रोग्राम्स हेल्ड कराए जाते हैं स्कूलिंग में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसको बोला जाता है, तो वो किस लिए कराए जाते हैं, वो किस लिए कराए जाते हैं बाबू? तो कराए जाते हैं एजुकेट करने के लिए, टीच करने के लिए, लर्न या प्लान। तो बच्चे जो कराए जाते हैं वो लर्न सीखते हैं उससे, ना कि एजुकेट। एजुकेट जो पढ़ाई हो गया, पढ़ाई से रिलेटेड, टीच मतलब सिखाना, और प्लान मतलब कि प्लान जो होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लर्न। क्या करें बच्चे, तो मस्ट बी है सो डैट कैन लर्न, ठीक है, वो सीखें क्या, हाउ टू फाइट, ठीक है, हाउ टू फाइट फॉर देमसेल्फ, अपने खुद के लिए फ्यूचर में लड़ना, या अपना खुद का भविष्य बनाना। देमसेल्व्स, देमसेल्व्स के बाद क्या है, देमसेल्व्स के बाद है इलोक्वेंटली, एब्रुप्टली, इफेक्टिवली, ठीक है। तो देखा आपने इसका इफेक्टिवली जैसे समझा दिया आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि जो बच्चा सीखेगा अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, शायद ये हट गया, इफेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इफेक्टिव कर लीजिएगा, और ये इसमें सारे ऑप्शन किस में थे, ये था आपका गाइडेंस होना चाहिए था, और मैं क्या करता हूँ इसमें आप खाली लास्ट ऑप्शन इफेक्टिव कर लीजिएगा, ठीक है, इफेक्टिव एंड अनप्रेजेंटली। तो फर्स्ट में आपका गाइडेंस हो गया जैसे कि आपने देखा, दूसरा में हो गया था आपका ये आउटलोइंग, कानून को बिना तोड़े चाइल्ड मैरिज को हटाना, ठीक है। और फिर आपका ऑप्शन नंबर 3 था अवेटेड इनविजन, ठीक है, इनविजन फ्यूचर को सही तरह से प्लान करना। फिर चौथा था आपका लर्न, और पांचवा था आपका इफेक्टिवली। आई थिंक आपका ये पैसेज कंप्लीट हो गया। तो अच्छी तरह से मैंने समझा दिया, ठीक है, बस थोड़ा और भी आपको हल्का मुल्का प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर जिससे नहीं बना होगा, ठीक है। चलिए तब अपने बढ़ते हैं आज के वोकैबुलरी सेक्शन, ठीक है। आज का भी नया चीज जो कि है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। सिंपल क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि कम से कम आपको याद करना पड़ेगा अगर एक रेगुलर अच्छे सवाल को बनाना है, हमेशा हर एक सवाल को अटेंड करना है, तो ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान दें हम लोग यहाँ पे, तो क्वेश्चन है आपका अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। अच्छा, 2 हफ्ते को पीरियड को क्या बोलते हैं, ठीक है,
2 पीरियड के मतलब 2 बीच में, ठीक है? 14 दिन को क्या बोला जाता है? और सेकंड है 4 फूटेड एनिमल्स, 4 पैर वाला जानवर को क्या बोलते हैं, ठीक है? तो पहले आपका है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, इसको थोड़ा सेकंड टाइम देता हूँ, आप इसको बनाइए, ठीक है? फिर मैं आगे इसको बताता हूँ। कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास, करिए। चलिए, अब पीरियड ऑफ 2 वीक्स को क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ 2 वीक्स का मतलब है 14 दिन, सिंपल आपको दिख रहा है, ये 14 दिन की बात हो रही है। जब 14 दिन की बात हो रही है, तो 14 दिन यहाँ पे ध्यान देना है। उसको क्या बोलते हैं? थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। तो पहला आपका मंथ, मंथ समझते हैं 30 दिन का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑलरेडी गया, ये सबका नहीं होगा। दूसरा सेंचुरी, सी, सेंचुरी का मतलब होता है शतक, जिसको बोलते हैं 100 दिन को, 100 दिन के या 100 चीज को, चाहे 100 बार आपने कोई चीज काम किया उसको बोलते हैं शतक, सेंचुरी मारना, ठीक है? 100 रन मारना, ये सब में। डिकेड का मतलब होता है दशक, ऑप्शन नंबर आपका बी भी गया। दशक मतलब 10 वर्ष, 10 दिन को बोल सकते हैं आप डिकेड। और बच गया आपका फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन का मोहलत, ये 14 दिन को बोलते हैं फोर्टनाइट। फोर्टनाइट कैसे हो गया? फोर्ट से 14 याद रखिए, नाइट से रात, तो 14 दिन की रात, 14 दिन को बोलते हैं फोर्ट नाइट। क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट है अ 4 फुटेड एनिमल। क्या है अ 4 फुटेड एनिमल? तो 4 फुटेड मतलब कि 4 पैर वाले जानवर को क्या बोलते हैं, ठीक है? तो 4 पैर वाला, ऐसे तो 2 पैर 2 हाथ होते हैं, बट एक्चुअली में ऐसे बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे पैर वाला भी होते हैं, जिसको हिंदी में कंद गोजर जिसको बोलते हैं। आपके राम जी का घोड़ा होता है जो, उसका अलग अलग नाम है, ठीक है? तो 4 फुटेड एनिमल को बोलते हैं मैमल। जी, मैमल मतलब कि, मैमल मतलब जो जमीन पर रहता है, ठीक है? जैसे हाथी हो गए, उसका 2 पैर और 2 हाथ हो गए, तो मैमल तो नहीं कंसीडर होगा। रेप्टाइल होता है जो कि रेंगने वाला जानवर को बोलते हैं रेप्टाइल, ऑप्शन बी गया। बाइपेड मतलब था कि 2 पैर, यहाँ पे 2 है और इसका मतलब होता है 4, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्वाड्रूपेड को बोलते हैं 4 पैर वाले जानवर को, ठीक है? और बाइपेड को बोलते हैं 2 पैर वाले जानवर, जैसे कंगारू हो गया, मेनली कंगारू बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है? इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो 4 पैरों को बोलते हैं क्या? कैंड्रू। क्वाड्रूपेड, क्वाड से मतलब 4 और पैड से मतलब पाँव, और बाइप मतलब 2 और पैड मतलब पाँव, याद रखिएगा, ठीक है? बाइपेड और क्वाड्रूपेड। चलिए, नेक्स्ट अगले बढ़ते हैं सवाल। नेक्स्ट स्लाइड है आपका। Select the alternative which best expresses the meaning of the idiom and phrases. Idiom and phrases क्या है कि मुहावरे कहावते हैं, और पहले मुहावरे कहावतों को देखेंगे क्या मतलब है इसका निकलेगा, फिर उसका ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है? तो पहला आपका सिक्सेस एंड सेवंस, 6 और 7 लग रहा है आपको? 6 और 7 ऐसा बोल सकते हैं ना, 6 और 7 है, 6 और 7 है, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली ये थोड़ा अच्छा भी है, फनी वर्ड भी है, 6 एंड 7। तो बाबू 6 एंड 7 को बोलते हैं तितर बितर होना। तितर मतलब कि अलग होना, एक झुंड से अलग हो जाना, या कुछ मान के चलिए अचानक कुछ चीज होता, सडन इवेंट, तो एकदम भागना चालू हो जाते हैं, बोलते हैं ना तितर बितर हो गया, तो उसी को बोलते हैं 6 एंड 7 को बोलते हैं तितर बितर, ठीक है? तितर बितर एक क्रम में ना होना, अकॉर्डिंग टू ना होना, ठीक है? तो 4 आपके पास है। पहला आपका क्वारल अमॉन्ग 6 और 7, ठीक है? फिर ना टू हैव 6 और 7 गेस्ट एट अ टाइम। सी है इन डिसऑर्डर ऑफ कंफ्यूजन एंड अनप्लेजेंट आर्गुमेंट। तो पहला आपका क्वारल अमॉन्ग 6, क्वारल मतलब कि झगड़ा, शत्रुता, 6 या 7 लोग के बीच में झगड़ा शत्रुता होना, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गया। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा, दुश्मनी। 6 या 7 के बीच में दुश्मनी नहीं होता, 6-7 मतलब कि बिखर जाना। टू हैव 6 और 7 गेस्ट एट अ टाइम, नहीं, 6 और 7 गेस्ट एक टाइम में आना, जी नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी भी गया। इन डिसऑर्डर ऑफ कंफ्यूजन, जी बिल्कुल, डिसऑर्डर का मतलब कि क्रम में ना होना, क्रम मतलब कि क्रम से अलग हो जाना, और कंफ्यूजन के कारण, तो आपका ये कंफ्यूजन बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। डी अनप्लेजेंट आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब कि बहस करना, ऑप्शन नंबर आपका डी गया, ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका सवाल है टू मेक अ पाइल। क्या है टू मेक अ पाइल? तो पहले इसका मतलब पता करिएगा, तभी बना पाइएगा क्या होता है टू मेक अ पाइल। तो टू मेक अ पाइल का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना फॉर फ्यूचर, ठीक है? सेविंग करना या चीज को बनाना, ठीक है? बना होता है ना कि फ्यूचर अपना सिक्योर कर रहे हैं, कोई चीज को बनाना या कोई चीज को रखते जाना, सेविंग करते जाना, उसी को बोलते हैं टू मेक अ पाइल, या इकट्ठा करना। पाइल मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है? तो अब क्या आपके पास ऑप्शन नंबर 4 है, जैसे कि टू कीप अ डिस्टेंस, कीप मतलब कि थोड़ा दूरी रखना ना, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। दूसरा है टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, जी बिल्कुल सही, पैसों, ये मनी के हिसाब से बोला गया है, तो मनी को बनाना, पैसों को बनाना को बोलते हैं टू मेक अ पाइल। यहाँ पे पैसे की जगह पे और भी कुछ हो सकता था, ठीक है?
बट कोई चीज को बनाने लगातार कंटिन्यू बनाना उसी को बोलते हैं टू मेक अ पाइल। ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं होगा, टू अग्रेवेट द सिचुएशन नहीं। और टू फेस द रिस्क मतलब कि जान जान जोखिम में डालना, या जो आपका कोई काम को जोखिम से भरा हुआ लेकिन उस चीज को फेस करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गया, सी गया और आपका बी आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। ठीक है, इसमें वर्ड चूज करना है जो कि सेम होगा। सेम का मतलब डायरेक्टली क्या बोला जा रहा है, सिनोनिम्स। आप सब समझ रहे हैं, समझदार हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, सिनोनिम्स। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो कितने बच्चों याद करते हैं इस चीज को? अगर आप डेली याद करिएगा तभी फायदा होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। सिनोनिम्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये नहीं याद होगा तो बहुत ही लफड़ा चीज है ना। चलिए, तो ये रहा सिनोनिम्स। तो पहला आपका सिक्वेयर, क्या है, सिक्वेयर। और दूसरा आपका विरेट। पहला आपका सिक्वेयर, दूसरा आपका विरेट। तो इसका मतलब पहले पता करिए सिक्वेयर क्या होता है, विरेट क्या होता है, तब इसका आप विरुद्धार्थी बना सकते हैं, समानार्थी बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस वीडियो में बोलना चाहूँ तो आप वोकैबुलरी सेक्शन में कम से कम वर्ड याद रखिए। कितना, अगर मैं लिमिट बता दूं यहाँ पे, क्योंकि बहुत बच्चे का सवाल आता है। तो 400 टू 450 या 500 मान सकते हैं। इसी तरह 400 टू 500 और आपका 350 टू 450। ये इसके अंदर कम से कम आप सीनो और एंटो करिए, इतना, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। फिर 4 से 5 के बीच में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर याद करना पड़ेगा, और इसके अंदर ईडियम और फ्रेजेस याद करना पड़ेगा। ये 3 ऐसे टॉपिक है दोस्तों कि 3 ऐसे टॉपिक अगर कवर कर लेंगे तो कंपटीशन के लाइन में, वो भी इंग्लिश के सेक्शन में, आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। मतलब बहुत लोगों से थोड़ा सा आप आगे उभर सकते हैं। अब आगे उभरने का चांस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सबकी बात नहीं होती 400 से 500 वर्ड याद रखना। बट ये भी नहीं कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। बट आप इस चीज को दृढ़ निश्चय कर लीजिएगा, तब बना सकते हैं। अगर आप चीज को याद कर लीजिएगा तो इंग्लिश के जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन तो सारे बच्चे अटेंड करेंगे, आप सब जानते हैं। बेसिक क्वेश्चन को सब बच्चे अटेंड करेंगे क्योंकि सबने ग्रामर पढ़ लिखा है। बट वोकैबुलरी आप मान के चलिए, अगर आप याद करके जा रहे हैं, आप वोकैबुलरी आप लिख रहे हैं और आप बना के आ रहे हैं, तो उन बच्चों से आप कितना आगे चले गए वो सोच पा रहे हैं। तो जो चीज में आप सब गेन नॉर्मल कॉमन हो, उसमें सब गेन कर लेता है। बट जिसमें कॉमन नहीं हो सकता, इससे थोड़ा मेहनत लगेगा, उसमें अगर आप निकल, तभी आपके पास सिलेक्शन आएगा हाथ में, ठीक है। तो ये थोड़ा अ, याद रख लीजिएगा इस चीज को। चाहे तो एक काम करिए, इसका पीडीएफ बना लीजिए कॉपी निकाल के, या तो बहुत सारा आपका वोकैबुलरी का बुक आता है, उसको याद करिए डेली, ठीक है। तो पहला सिक्वेयर। सिक्वेयर का मतलब क्या होता है बाबू? सिक्वेयर का मतलब होता है चीजों को सेफ रखना। क्या रखना? सुरक्षित रखना, ठीक है। ठीक है, सिक्वेयर बोलते हैं ना कि अभी मैं अपने, सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी से बना है सिक्वेयर। सिक्योरिटी का मतलब होता है सिक्वेयर। सिक्वेयर मतलब कि सिक्वेयर, ठीक है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एजेंसी होता है, क्या करता है, बच्चों को, बहुत लोगों को बचाता है। बचाने का मतलब सेविंग का काम होता है। तो सिक्योर मतलब यही होगा ना, सेव करना। तो इसका सिनोनिम से ढूंढना है। तो पहले आपका सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब था गुप्त। क्या होता है? गुप्त। यहाँ पे लिख लीजिएगा, सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त। तो गुप्त ऑप्शन नंबर ए गया। फिर होता है कंफर्ट। कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदायक, ठीक है, आरामदायक। उसी तरह सेफ। सेफ क्या होता है? सेफ होता है आपका सिक्योर करना या चीजों को सुरक्षित में रखना। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र। तो ऑप्शन नंबर आपका डी भी गया, ठीक है, लिख लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो आपको देखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब बात करते हैं आपके विरेट, ठीक है। तो विरेट में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विरेट में सबसे पहले विरेट क्या होता है और विरेट का मतलब क्या, तो कुछ सेकंड आपको टाइम देता हूँ, फटाफट इसको बनाइए, क्योंकि मैंने ये विरेट जो वर्ड है शायद इसके पहले वाला प्रैक्टिस सेट में डाल के रखा है, और इसको मैंने बताया कि इसको इसको याद करते हैं, ठीक है। करिए कुछ टाइम में थोड़ा, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए बात करते हैं आपका विरेट। विरेट से ये मैंने याद किया था बारात। क्या याद किया था? बारात। अब विरेट का मतलब होता है डांटना, ठीक है, डांटना। डांटना को बोलते हैं विरेट। और मैंने कैसे याद किया था? बारात लोग आए थे
और बारात में कुछ चीज़ के लिए डाँटना स्टार्ट कर दिए, मतलब कुछ कारण से बहुत लोग डाँटना स्टार्ट कर दिए, कितना लेट क्यों हुआ? तो बिरेट्स मैंने बारात बारात लेट आया डाँटना। डाँटने का मतलब होता है बाबू स्कॉल्ड, स्कॉल्ड, स्पॉइल, ठीक है? आपको डाँटना बोलते हैं। जज मतलब कि परखना, ऑप्शन नंबर डी गया, सी गया। डाउनग्रेड ऑप्शन नंबर बी गया। डेनी नकाराम जिसको बोलते हैं डेनी, ऑप्शन नंबर डी गया, ठीक है? चलिए क्लियर हुआ? बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ऐसे वोकैबुलरी आपको याद करना पड़ेगा बाबू, याद हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बट मेहनत लगेगी, बिना मेहनत के तो भगवान भी किसी का कुछ नहीं करते, ठीक है? बोलते हैं ना लख मंजिल और हौसला भी आएगा, ठीक है? तो वर्ड अपोजिट और द मीनिंग ऑफ द गिवन, मीनिंग गिवन रहेगा बट उसका अपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है, सिंपल विरोधार्थी शब्द। तो पहला है अबंडेंस, दूसरा है कर्टेल। कर्टेल क्या होता है, अबंडेंस क्या होता है, ठीक है? इसका मतलब जानेंगे। तो अबंडेंस क्या होता है? अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, ठीक है? प्रचुर मात्रा को बोलते हैं या बहुत ज्यादा को बोलते हैं अबंडेंस। इसका मतलब होता है एक्सेस, एक्सेस बोल सकते हैं, एक्सेस मतलब कि बहुत सारा ज्यादा, उसको बोलते हैं, ठीक है? इसका विरुद्धार्थी ढूंढना है। तो पहला आपका स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, तो क्या विरुद्धार्थी है इसका? है या नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब होता है ज्यादा और इसका मतलब हो गया कम, तो कम या ज्यादा विरुद्धार्थी वही ना हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। फेमाइन, फेमाइन का मतलब होता है अकाल, अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं फेमाइन, मतलब यहाँ पे लिख लीजिए अकाल, ठीक है? जिसको लिखाना होगा मैं लिखवा दूंगा, अकाल, ऑप्शन नंबर आपका सी गया। स्ट्रेच रेचनेस, रेचनेस ऑप्शन बी गया। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, क्या होता है? गरीबी, ठीक है? गरीबी। और ये रेचनेस का मतलब होता है ऐसे तो वो बोल सकते हैं मनुष्य, ठीक है? क्या बोलते हैं? मनुष्य जिसको बोलते हैं, जैसे कि कोई काम में डलते कि मनुष्य, मनुष्य याद रखिएगा, ठीक है? मनुष्यत, कोई क्या में मनुष्य दिखा देना उसी को बोलते हैं स्ट्रेच्ड, क्या बोलते हैं? स्ट्रेचडनेस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है आपका कर्टेल। कर्टेल शायद है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और हर बार आता है कर्टेल। कर्टेल मतलब कि टेल को काटना, मैंने इसे याद किया था, टेल को काटना। तो टेल काटते क्या कर रहे हैं, उस चीज को छोटा कर रहे हैं। तो कर्टेल का मतलब ही होता है बाबू छोटा करना, क्या होता है? छोटा करना। अब छोटा करना का हमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बताना है। तो एंटोनिम्स छोटा करना और बड़ा करना। तो पहला आपका डिटेल, डिटेल मतलब कि पूर्ण रूप से, ठीक है? बहुत गहरे में। प्रमोट मतलब कि बोलते हैं ना, प्रमोट चीज को करना, आगे चीज को, पद को बढ़ा देना, ऑप्शन नंबर आपका सी गया जी। एनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना, क्या होता है? चीजों को बढ़ाना, एनलार्ज करना, ठीक है? और एक्सेवरेट गया, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है? तो बी हो गया आपका एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना, क्लियर हुआ? बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो। इसमें देखिए अगर सब बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा का मार्क्स सब गेन करेंगे, ठीक है? चलिए, बट अदर भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अदर छोड़ेगा तो फिर कॉमन से आप आ जाएगा ना, कॉमन में। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बाबू कि सिलेक्ट द एरर पार्ट ऑफ दिस गिवन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? यही होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन को हमें चूज करना है, एरर इसके अंदर है, एरर बट इसमें अंडरलाइन नहीं किया गया है, अंडरलाइन नहीं किया गया, प्लस कॉमा भी नहीं दिया। तो बात करते हैं, द हाउस वॉज सो कोल्ड, सो ओल्ड, सो के साथ ओल्ड बिल्कुल से, सो आता है नेगेटिव इसके लिए, और सो आता है डेट को देख के, यहाँ भी मैचिंग थी, कोई गलती नहीं है। इट्स वॉल्स, इसकी दीवार, वर, वॉल्स है तो वर, ठीक है? वर क्रैक्ड बैड, अच्छा ये रहा गलती, वर क्रैक्ड बैड दिया है, क्रैक्ड है आपका वर्ब, और वर्ब की पहचान बनाता है एडवर्ब। तो ये जो बैड है बाबू, ये जो बैड है, ये तो एडवर्ब नहीं है, ये वर्ब है बट ये तो एडवर्ब नहीं है। तो जो वर्ब का क्वालिफिकेशन कौन करता है? एडवर्ब। तो यहाँ पे जो आपका है क्रैक्ड बैड नहीं होना चाहिए, क्रैक्ड बैडली होना चाहिए, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए गलत था, यहाँ पे बैडली होना चाहिए था, ठीक है? बी गया, सी गया, डी गया, क्लियर हुआ? तो ऐसे ग्रामर अगर पूरा पढ़ लेते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं, तो आपका कोई ऐसा नहीं कि छूटेगा, ठीक है? बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर हुआ? तो बहुत ईजी था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड में। उसी का दूसरा है, नॉट ओनली हिज वाइफ बट इवन हिज फादर आल्सो फाइंड इज सेल्फिश। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर है, जो कि बहुत कॉमन एरर है। यहाँ पे नॉट ओनली है और नॉट ओनली के हिसाब से बट ऑल्सो आना चाहिए, लेकिन बट इवन है, तो ये गलती था हमारा। और एक और बता दूं, कंजक्शन का रूल है
कि बट ऑल्सो के बाद अगर हिज फादर है, हिज के साथ कुछ है, तो यहाँ पे भी हिज के साथ कुछ होना चाहिए जो कि ऑलरेडी मेंशन है। तो गलती हमारा यहाँ पे बट के साथ इवन हो गया, जो कि ऑप्शन हमारा आपका बी था। क्लियर हुआ यहाँ पे? बाकी ये सब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम आ गए अपने फिल इन द ब्लैंक्स के दौर में। तो ये थोड़ा मजा आता है बनाने में, क्योंकि इसमें भी कुछ अलग खासकर प्रीपोजिशन से बहुत सवाल होते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा, वो भी बेसिक ज्यादा एडवांस पे फोकस करना। ठीक है, एडवांस करिएगा तो हो जाएगा। तो पहला आपका आई एग्री। अच्छा, पहले दे दिया प्रीपोजिशन है बाबू एग्री। एग्री क्या होता है? एग्री एक आपका प्रीपोजिशन है। क्या है वो? भी कैसा प्रीपोजिशन है? ये है बाबू फिक्स प्रीपोजिशन। ओके, कैसा है? फिक्स्ड है। और फिक्स प्रीपोजिशन के साथ मतलब कि एग्री के साथ दो आता है, एक विथ आता है, एक एट आता है। अगर विथ की बात करें तो विथ एक आदमी के लिए मतलब कि समवन के लिए आता है। ठीक है, कोई आदमी हो उसके लिए। और एट आता है समथिंग है, कोई चीज हो या कोई कारण हो गया, कोई मसला हो गया, उसके अंदर आता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ बताइए कि एग्री जो हो रहा है वो आदमी के साथ है कि आई एग्री विथ हिम कि आई एग्री एट हिम। तो विथ हिम। ठीक है, क्लियर हुआ? ये आदमी के लिए आ रहा है, यहाँ पे विथ हो जाएगा। आया समझ में? तो और 2 गया, 4 गया, डी गया। नेक्स्ट है देयर इज नो प्रॉब्लम विथ योर बाइक, इट इज इन अ गुड हेल्थ साइज कंडीशन या कंडक्ट। तो ये मामूली सी बात है बाबू, कंडक्ट कंडीशन ही आएगा। बाइक में आप कंडीशन बोलते हो ना कि मेरी बाइक की कंडीशन खराब है, ये थोड़ी बोलते कि मेरी बाइक की हेल्थ खराब है। हेल्थ किसके लिए? लिविंग थिंग के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ये गया, साइज और कंडक्ट। क्लियर हुआ? चलिए अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है बाबू, तो 8 थोड़ा सा बोल सकते हैं हार्ड बनता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड का जानकारी होना चाहिए। बिना जानकारी के कहीं कहीं लगता है कि ये गलत है, वो गलत है, ये सही है, ये गलत है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो पहला आपका ग्रम्बल, दूसरा आपका क्राउंड, दूसरा आपका ग्रूव और चौथा आपका ग्राउल। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा सेकंड देता हूँ इसके लिए बनाने के लिए, फिर आप इसमें निकालिएगा। ठीक है, फिर लगा ले इसको बना लीजिएगा, सिलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, फिर साथ 2 3 और बचे हैं, इसको करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए क्लियर हुआ? सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली निकालना है, तो पहले आप पता करेंगे वर्ड वर्ड क्या क्या कौन से वर्ड हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रम्बल। ग्रम्बल एक वर्ड सही है और इसका मतलब होता है बड़बड़ाना। क्या होता है? बड़बड़ाना। तो ऑप्शन आपका ए तो गलत हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। तो लिख सकते हैं बड़बड़ाना। वैसे तो मुझे लिखाना नहीं था, बट लिख लीजिए बड़बड़ाना। ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है बाबू, यहाँ पे यू होना चाहिए, मतलब धरती। तो ऑप्शन नंबर आपका सी गलती वर्ड था। GROUND होता है ग्राउंड। ठीक है, जमीन बोल सकते हैं जिसको। ग्रूव, ग्रूव का मतलब होता है नाली। ठीक है, और नाली का और होता है सीवर। सीवर, सीवर का मतलब होता है नाली। ठीक है, तो यहाँ लीजिएगा नाली, नाली को बोलते हैं ग्रूव और सीवर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी गया। ग्राउल, ग्राउल, ग्राउल भी स्पेलिंग बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं। ग्राउल का मतलब होता है आपका भुन भुनाना, जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पे भुन भुनाना। क्लियर हुआ? जो मनी मन भुन भुनाता है। ठीक है, भुन भुनाना, भुन भुनना बोलते हैं ना वैसे करके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। हमें इनडायरेक्ट फॉर्म निकालना है। क्लियर हुआ? क्या इनडायरेक्ट फॉर्म? चलिए देखिए, तो पहला सी सेड टू मी व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो। अब इनडायरेक्ट को पकड़ने का भी बहुत तरीका है, या तो हेल्पिंग वर्ब से बनाइए, या तो कुछ वर्ड दिया होगा। इसी की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दिया टुमारो। टुमारो तो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, ये अब जब सब जानते हैं। और इज है तो इज का पास्ट हो जाएगा V2 फॉर्म में। तो देखते हैं, तो आगे पहले इधर मत देखिए, पहले इधर देखिए। यहाँ पे द नेक्स्ट डे, यहाँ पे है, यहाँ पे द नेक्स्ट डे, यहाँ पे द फॉलोइंग डे। और नेक्स्ट डे बोला फॉलोइंग डे होता है, सॉरी सॉरी। यहाँ पे टुमारो की स्पेलिंग गलत है, तो ऑप्शन मतलब ऐसे आपका डी गलत हुआ। गलत हो गया। प्रीवियस डे को बोलते हैं द नेक्स्ट डे, और टुमारो को बोलते हैं सॉरी द फॉलोइंग डे, उस दिन का ना, कल की बात में गलती हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे था द नेक्स्ट डे, यहाँ पे था नेक्स्ट डे, और यहाँ पे था आपका द फॉलोइंग डे। तो ऑप्शन नंबर का बी सही है, ए और सी डी गया। सी आपका सही हो गया। क्लियर हुआ? तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी होगा। टुमारो को बोलते हैं बाबू द फॉलोइंग डे। ठीक है,
फॉलोइंग डे। क्लियर हुआ? सही होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए, तो आई थिंक आपका क्या बोलते हैं ये इनडायरेक्ट और पैसिव ये थोड़े आसान बन जाते हैं कोई भी एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही इजी आते हैं, इतना हार्ड नहीं आता है। रीअरेंज अरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन अ करेक्ट ऑर्डर में इस सेंटेंस को अरेंज करना है। और इसमें थोड़ा हिंट दिया है, हिंट क्या है मैं बताता हूँ। पहला है ऑप्शन नंबर ए, जो पी क्यू आर एस तो बीच में है, ए से स्टार्ट हुआ 6 पे खत्म हुआ है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा हिंट मिला है। इसके बाद कौन से वर्ड लगेंगे थोड़ा इजी बन जाएगा। तो पहले पी क्यू आर एस में हम सबसे पहले ऑप्शन पे जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। ऑप्शन क्या है, तो इसमें भी पी है, इसमें क्यू है, इसमें आर, इसमें एस है। ये ऑप्शन फोर्थ वाला कंडीशन फॉलो करता है, इसके अंदर जो कि सारे वर्ड फर्स्ट लेटर सब अलग अलग है। अब अलग अलग तो हमारे लिए और आसान हो जाता है। अगर एक हम स्पेसिफिकली पकड़ ले तो सारे ऑप्शन तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखिए, इन इंडिया वी हैव सेवरल बर्ड सेंचुरी। क्या है, हमारे इंडिया में, भारत में बहुत सारे बर्ड सेंचुरी बनाए गए हैं। बर्ड सेंचुरी वेयर बर्ड्स फ्रॉम बोथ, ये हो सकता है। चलो, या स्पेंड अ फ्यू मंथ रिटर्न, तो पहले आएंगे तभी तो स्पेंड करेंगे, तो क्यू से तो बनेगा नहीं। क्लियर हुआ? दूसरा है पार्ट्स ऑफ द ग्लोब कम, तो हैव सेवरल सेंचुरी पार्ट्स ऑफ द ग्लोब कम नहीं, अलग कहाँ से आते हैं, मतलब ग्लोब से अलग अलग रीजन से आते हैं। व्हेन द क्लाइमेट कंडीशन, नहीं, सेंचुरी बनाए गए हैं क्लाइमेट कंडीशन को देख के नहीं, मतलब क्लाइमेट कंडीशन तो लास्ट में आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बच गया ऑप्शन नंबर पी, जो कि पी से स्टार्ट होना चाहिए था, कि इन इंडिया वी हैव सेवरल बर्ड सेंचुरी वेयर बर्ड्स फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द ग्लोब कम spend a few months and return when the climate condition in their homeland move favorable। क्लियर हुआ? तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए सुटेबल लग रहा है। क्यों? कि जब इंडिया में बर्ड सेंचुरी सेवरल्स बनाए गए हैं, आते हैं अलग अलग तरीके से फ्रॉम बोथ अलग वेयर द बर्ड फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, अलग अलग पार्ट्स ऑफ ग्लोब से आते हैं, और ग्लोब से आने के बाद कुछ मंथ स्पेंड करते हैं और वापस चले जाते हैं व्हेन द क्लाइमेट कंडीशन, जब उनके होमलैंड में क्लाइमेट कंडीशन वापस आ जाता है। जैसे माइग्रेटरी बर्ड होते हैं ना, जैसे गुजरात में एरिया में आते हैं माइग्रेटरी, बहुत दूर से अलग देश से आते हैं और कुछ सीजन के बाद फिर चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ फेवरेट कंडीशन होता है जिसके हिसाब से बर्ड्स अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये रहा आपका कम से कम पूरा लास्ट था ये आई थिंक। ठीक है, तो हमने इसके अंदर देख लिया और ये भी पैराग्राफ किया जिसके अंदर थोड़ा कंफर्टेबल फील था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वहाँ लगा बाबू, जो कि ये था हमारा क्या बोलते हैं पैसेज। पैसेज की देखिए, अगर थोड़ा सा बात करें हम लोग, तो पैसेज जो ऐसा चीज़ है दोस्तों कि पैसेज में थोड़ा सा दिक्कत आता ही आता है, लेकिन वो दिक्कत कब जाके आसान बदलेगा, जब तक आप प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे, वो भी हमारे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से। क्लियर हुआ? तो इस चैनल पे बने रहिएगा और बनने के साथ साथ ये चीज़ यहाँ पे लगातार फॉलो करते रहिए हमारे इस चैनल को, और हर टाइमिंग पे आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आप जैसे प्रैक्टिस खोज रहे हैं वैसा प्रैक्टिस इस सेशन पे, इस चैनल पे आपको, इस प्लेटफॉर्म पे हम दिएंगे। और और हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहा। ठीक है, क्या बोला जाए, प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2 उसी तरह प्रैक्टिस 3 भी था, जिससे कि हर बार आपसे अच्छा उम्मीद रहता है। तो इस बार भी आप देखेंगे इस चीज़ को और अपने हिसाब से अपना मैनेज करेंगे, चीज़ों को परखेंगे, चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। तब तक के लिए चलते हैं, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने चेहरे पे स्माइल कीजिए और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।